श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। साथ ही सकट चौथ के दिन किन 3 कामों को आपको भूलकर भी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपडेट के लिए बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान गणेश की उपासना करती हैं। सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस साल सकट चौथ 31 जनवरी 2021 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपवास को रखने और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत संतान को निरोगी और समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सकट चौथ व्रत की विधि। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान के पश्चात निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद उपवास तोड़ सकते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब जानते हैं सकट चौथ पूजा की विधि। सकट चौथ पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान के पश्चात साफ कपड़े पहनकर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा अवश्य बिछा लें। फिर भगवान की पूजा शुरू करें। इस दिन कुछ घरों में तिल और गुड़ का बकरा बनाकर उसकी बलि दी जाती है। इस दिन महिलाएं समूह में एकत्र होकर भगवान गणेश की कथा सुनती हैं। गणेश जी की पूजा के लिए जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी और धूप आदि भी अनिवार्य है। इसे ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें। दोस्तों, अब जानते हैं सकट चौथ व्रत शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी या फिर सकट चौथ व्रत 31 जनवरी 2021 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:27 है। यदि चतुर्थी तिथि की बात करें तो 31 जनवरी 2021 को रात्रि 8:24 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 1 फरवरी 2021 को शाम 6:24 पर होगा। दोस्तों, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से ग्रहों की अशुभता दूर होने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की पूजा बुध, राहु और केतु ग्रह से संबंधित होती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें और आरती करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रसाद में श्री गणेश को तिल और गुड़ का भोग लगाना उत्तम माना गया है। सकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। तो कथा इस प्रकार है। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थीं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद आहत हुए और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर माँ पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वे रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। सकट चौथ की व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने
बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पका ही नहीं। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का वीणा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। जय संकट माता। ओम जय श्री गणेशाय नमः। संकट व्रत के दिन चंद्रमा को इस तरह से अर्घ देना चाहिए। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा माना जाता है। अर्घ में शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूध से ही अर्घ देना चाहिए। कुछ जगहों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद सबसे पहले शकरकंद खाती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि संकट चौथ के दिन कौन से 3 काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये काम आप भूलकर भी ना करें। चतुर्थी के दिन या पूजा के दौरान आप काले वस्त्र धारण ना करें। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने पर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। संकट चौथ के दिन आप गणेश जी को तुलसी का पत्ता भूलकर भी ना अर्पण करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ओम गंग गणपते नमः।